कुछ दिनों से केवीएस सोसाइटी के बारे में जो चर्चा हम लोग सुन रहे हैं कि बच्चों को फीस के लिए टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, तो इस बातों में किस हद तक की सच्चाई है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले मैं थोड़ा ब्रीफ करूं। कोकण मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी एक बहुत ही पुरानी संस्था है। इट वॉज फॉर्म्ड इन ईयर 1927। वी हैव टोटल स्टूडेंट्स नंबरिंग अराउंड 21,000 स्टूडेंट्स एंड अबव। हमारे आबा अजदाद ने भिवंडी शहर में जिस तरीके से एजुकेशन यहाँ शुरू की थी, इसकी स्थापना की थी, ये पूरी एक सोशल सर्विस के लिए संस्था बनाई गई है। दिस इज़ नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग संस्था एट ऑल। और इसमें हम आपसे कहें कि आप जो चीज़ पूछ रहे हैं ये बिल्कुल भी सरासर बेबुनियाद गलत बयान है और हमारे पूरे नाम को बदनाम करने की पूरी एक साजिश है। मैं कोशिश नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा ये साजिश है। 17 दिसंबर को जो भी मामला यहाँ स्कूल में हुआ है उसका पूरा हमारे पास फुटेज 7 AM से 10 AM तक, सुबह 7 बजे से 10 बजे तक का सारा फुटेज मौजूद है, जो हमारे लॉयर साहब आपको बता सकते हैं। एंड द फुटेज विल स्पीक इटसेल्फ। सच्चाई क्या है वो फुटेज खुद बताएगा कि सच्ची बात क्या है। और हमारा जो भी एविडेंस है ये एविडेंस हमने पुलिस में भी सबमिट किया है एंड पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर टू द बेस्ट पॉसिबल। और हमारी संस्था का पूरा विश्वास है कि पुलिस बिल्कुल भी सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर सच्चाई जो है उसे जाहिर करेगी और जो कल्प्रिट हैं उन कल्प्रिट को सख्त से सख्त सज़ा देगी, ऐसी हमारी गुजारिश है। क्योंकि सवाल यहाँ पे सिर्फ गलत बयानी का नहीं है, सवाल एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को पूरी तरह बर्बाद करने की साजिश का है, जिसे एज अ सेक्रेटरी ऑफ कोकण मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी with all the support of my dear president Mr. Talha Faqih sir and all the managing board, I strictly condemn this very allegation. सर, जिस तरह से कहा कि CCTV का जो रिकॉर्डिंग है पुलिस में दे दिया गया है, इसकी छानबीन चल रही है, लेकिन जानकारी ये मिली है कि कैंपस में कई कैमरे हैं, लेकिन एक ही कैमरे की जो है शूटिंग वहाँ पर। देखिए, ये भी जो भी आपका जो सवाल है, जब इन्वेस्टिगेशन पुलिस अगर कर रही है और फुटेज का कर रही है तो आपसे बेहतर पुलिस जानती है कि कितने कैमरे हैं और कौन सा कैमरा कहाँ लगा हुआ है। तो आपका ये जो बात है, इस बात में मुझे कोई वजनदार बात नहीं लगती। कितने कैमरे का मतलब पुलिस ने जो अगर रिकॉर्डिंग लिखी गई, कितने कैमरे पर लिखी गई? देखिए, पुलिस ने जो भी कैमरे जिसमें फुटेज कवर्ड था, ऐसे कैमरे पुलिस ने बिल्कुल वो फुटेज अपने कंट्रोल में लिया। सर, ये जो मामला है ये कई सालों से, मतलब कई महीनों से और सालों से चल रहा है, तो बार बार जो बताया जा रहा है कि आप लोग प्रेशराइज करते हैं फीस ये करने के लिए, एक बात, और दूसरी बात ये रहती है कि ज़रूरत से ज़्यादा या जो मैंडेट है उससे ज़्यादा फीस आप लोग रिकवर कर रहे हैं। देखिए, ये भी बिल्कुल भी पहली बात आप ये समझिए कि जो हम लोगों का जो इंस्टीट्यूट है, सोसाइटी है, वो माइनॉरिटी अनएडेड है अंडर सेक्शन आर्टिकल 30। और ये जो स्कूल है जिसके बारे में जो फ़िलहाल आप लोग फोकस कर रहे हैं, ये सेल्फ फाइनेंस्ड, इसे गवर्नमेंट से कोई पैसा नहीं आता स्कूल चलाने के, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप देखें शहर में और स्कूलों में क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो 13,500 ईयरली जो हमारा फ़ीस का स्ट्रक्चर है वो दूसरों के मुकाबले में बहुत ही कम है। मैं स्कूल के नाम लिए बिना आपको कहूँगा कि मशहूर भिवंडी के जो स्कूल्स हैं उसमें 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 तक की वो फीस ले रहे हैं। तो उस तरीके से कभी भी हमारा कोई इसमें मामला रहा नहीं है कि किसी किस्म से किसी पे कोई ज़िद की गई है। आप मुझे ये बताएं कि अगर आप टोरेंट का बिल नहीं भरेंगे तो क्या टोरेंट वाले आपका इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं काटेंगे? अगर हम टीचरों को सैलरी नहीं देंगे तो हमारे टीचर्स क्या काम छोड़ के नहीं जाएंगे? खर्चे कोई जितने 13,500 के अंदर भी दैट फिगर इज़ ऑल्सो वेरी नेक टू नेक सर्वाइवल का क्वेश्चन आता है। और जिस तरीके से कुछ लोग एलेज करते हैं, ये सरासर बेतुकी बदनाम करने की बात है। यहाँ पे तो ऐसा है कि सर्वाइवल के लिए हमको खुद ये 13,500 की फ़ीस इंतहाई कम पड़ती है, क्योंकि आज हमारे पास टोटल आप देखें तो 2700 स्टूडेंट स्कूल में हैं, 1800 प्राइमरी में हैं, 1300 स्टूडेंट जो हैं जूनियर में हैं, जूनियर कॉलेज में, और 800 प्री प्राइमरी में। इतनी बड़ी संख्या को साथ में लेकर चलाना कदीम अदारे का एक बहुत ही जिम्मेदाराना कोशिश है, इसकी बल्कि तारीफ़ होनी चाहिए।
इसमें लोगों ने हमको सपोर्ट करना चाहिए कि हमारे कौम का एक स्कूल है, शहर भिवंडी का स्कूल है, एक हमारे देश का एक स्कूल है, इसमें पूरी तरीके से मदद मिलनी चाहिए। उसके बजाय ये अंगेज़ शर पसंद जो लोग हैं, ये बिना किसी सच्चाई के खामखा हम लोगों को इसमें मीडिया के ज़रिए मीडिया में गलत बातें, गलत बयानी करके एक गलत पिक्चर देने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है सर, जिस तरह से देखा जाए विरोध, ये मामला जो है KMS का पुलिस स्टेशन तक ही पहुँचता है, अस्पताल तक की जो है विद्यार्थी पहुँचते हैं, क्या लगता है कि आपको पीछे की क्या षड्यंत्र है, या स्कूल की बदनामी है, या फिर जो इस तरह से लोग पेरेंट्स का जो आरोप है, ये मैनेजमेंट के लोग भी हैं और स्कूल के जो टीचर्स हैं उनकी जो है धांधली का ऐसा आरोप लगा है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, हमारी किसी किस्म की कोई धांधली नहीं है और मामला फ़िलहाल पुलिस में इन्वेस्टिगेट हो रहा है। क्या कहते हैं, मैटर इज़ नाउ सब्जुडाइज्ड है, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं कह सकते हैं, लेकिन यकीनी तौर पे कहते हैं कि इस किस्म की कोई हरकत किसी बच्चे के साथ, हर बच्चे को तो हम हमारे ज़ाती बच्चे से ज़्यादा प्यार करते हैं, ये कोई बिल्कुल भी जिस तरीके से किया गया सारा ड्रामा है। मेडिकल गवर्नमेंट देखा जाए तो सरकारी अस्पताल है और उस अस्पताल का मेडिकल रिपोर्ट जो है उसमें भी बताया जा रहा है कि इनके साथ हो जाती है। मुझे आप ये बताइए कि मेडिकल रिपोर्ट की सच्चाई भी अहमियत रखती है या सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट ही सच्ची बात सब कुछ हो गया? एक रिपोर्ट का सच होना भी बहुत मानी खेज है। आप सिर्फ ये कह देंगे कि रिपोर्ट है और उस पर आप पूरी तरह निर्भर करें, वी डोंट एग्री दैट। सर, ये जो प्रॉब्लम हो रहा है सभी स्कूलों को लेकर, प्रॉब्लम ये है कि फीस को लेकर इशू हो रहा है। पेरेंट्स का कहना ऐसा है कि हम फीस भरने के लिए तैयार हैं अगर वो PTA के हिसाब से हो, तो क्या आपके स्कूल में जो फीस स्ट्रक्चर है वो PTA के हिसाब से है या नहीं, वो बताएं। हाँ, ये हमारे जो वकील साहब हैं सर। देखिए, किसी भी अनएडेड इंस्टीट्यूट की फ़ीस डिक्लेयर करने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, जिसको आप अगर थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करें एज़ पर लॉ, तो फ़ी रेगुलेटिंग एक्ट का सेक्शन 6 जो है वो इसे रेगुलेट करता है। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कुछ पैरामाउंट जजमेंट्स हैं जिसने पैरामीटर्स रखे हुए हैं फ़ीस डिसाइड करने, जैसे कि क्या एमिनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है, कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने टीचर्स हैं, क्या स्टाफ है, और दिगर एक बैलेंस अकाउंट जो है वो मेंटेन करना होता है ताकि स्कूल आगे चल सके। इस इंस्टीट्यूट का लीगल एडवाइज़र होने के नाते मैंने जिस तरीके से मैटर को इन्वेस्टिगेट किया है और परस्यू किया है, उससे जो फिगर्स सामने आए हैं वो ये है कि तकरीबन 6,000 साढ़े 6,000 स्टूडेंट्स ओवरऑल नर्सरी से लेकर तो कॉलेज तक के, जूनियर कॉलेज तक यहाँ पर एजुकेशन प्राप्त कर रहा है। इसके अंदर तकरीबन 200 से 300 का टीचिंग प्लस नॉन टीचिंग स्टाफ है। इस इंस्टीट्यूट में एमिनिटीज़ जो दी जा रही है वो एमिनिटीज़ n नंबर है। प्लेग्राउंड है, रोबोटिक लैब है, साइंस लैब है, कंप्यूटर लैब है, यहाँ पर वॉशरूम्स अलग है, पोर्टेबल वाटर का सारा सुविधा है। यहाँ पर CCTV कैमरा सेटिंग जो है वो बस ऐसे नहीं है कि 4 CCTV कैमरा सेटिंग है, इट्स अ मास बल्क कैमरा सेटिंग की गई है पूरे इंस्टीट्यूट में। मैं कंसर्न हूँ सिर्फ KMS स्कूल से रिलेटेड। सोसाइटी में दूसरे स्कूल्स और दूसरे इंस्टीट्यूशंस का अपना अलग अरेंजमेंट है, ये सिर्फ KMS स्कूल, इंग्लिश स्कूल का से रिलेटेड जो एमिनिटीज़ है मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस पैरामीटर्स पे एक फ़ीस तय की जाती है जिसको PTA ने कई सालों से सैंक्शन दिया हुआ है। लास्ट सैंक्शन जो था वो 2018 में था। ये जो पेरेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि स्कूल के फ़ीस एक्स्ट्रा चार्ज की जा रही है, दिस इज़ एब्सोल्युटली इलॉजिकल बिकॉज PTA सैंक्शन कर चुका है 2018 में फ़ीस। ये पेरेंट्स ने किसी तरीके का कोई आवाज़ उस वक्त उठाया नहीं। फ़िलहाल जो पेरेंट्स कह रहे हैं कि फ़ीस ज़्यादा चार्ज की जा रही है, वो किस पैरामीटर पे कह रहे हैं? क्योंकि सारे पैरामीटर्स एज़ पर लॉ एंड एज़ पर दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के हिसाब से फ़ीस चार्ज की जा रही है। नथिंग इज़ एक्स्ट्रावेगेंट। आज तक कोई एलिगेशन नहीं हुआ इंस्टीट्यूट पर रिगार्डिंग चार्जिंग ऑफ एक्स्ट्रा फ़ीस। किसी पेरेंट्स के उठ के कहने से कोई फ़ीस एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होती है, क्योंकि उनका कहना ऐसा है कि PTA मतलब कि पेरेंट्स और टीचर्स मिलकर डिसाइड करेंगे, तो पेरेंट्स को ये पता ही नहीं कि स्ट्रक्चर क्या है। पेरेंट्स को ये पता नहीं है तो पेरेंट्स ने सैंक्शन कैसे दिया? लास्ट सैंक्शन वाज ग्रांटेड इन 2018 सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 18-19। तो ये सैंक्शन ग्रांट कैसे हुआ? अगर फीस से रिलेटेड कोई इशू है तो एज पर लॉ PTA विल गो टू दी अथॉरिटीज़। वो तो गई नहीं।
अब तक आज तक जब से इंस्टीट्यूट फॉर्म हुआ है तब से आज तक 2011 में ये एक्ट आया था, फी रेगुलेटिंग एक्ट, तब से आज तक कोई कंप्लेंट नहीं आई है फीस से रिलेटेड। ये जो पूरा स्ट्रक्चर ये लोगों ने बनाया है, दिस इज़ एन एब्सोल्यूट स्ट्रैटेजी टू नॉट पे द फीस। ये फीस आज की नहीं है जो डिमांड की जा रही है इंस्टीट्यूट से। एक इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए फीस इज़ रिक्वायर्ड। सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने काफ़ी जजमेंट्स में ये फाइंड किया है कि इंस्टीट्यूट्स, अनएडेड इंस्टीट्यूट्स अपना इंस्टीट्यूशन चला ही नहीं सकते अगर वो फीस नहीं लेंगे तो। एंड 13,000 रुपीज़ फीस विथ सच एम्यूनिटीज़ जो मैंने पहले बयान किया इज़ नेग्लिजिबल। उसकी वजह ये है कि कुछ स्कूल्स है आसपास में जो RTE में गवर्नमेंट से स्टूडेंट्स को बैकवर्ड क्लास का बता करके फ़ीस लेती है। गवर्नमेंट उन्हें 14,000 रुपीज़ फ़ीस देती है, जिनकी एम्यूनिटीज़ हमारे इंस्टीट्यूट से काफ़ी कम है, KMES स्कूल से काफ़ी कम है। 17,000, 14,000, 17,000 ऑड फिगर कुछ गवर्नमेंट सेंड करती है, जिनकी एम्यूनिटीज़ KMES इंग्लिश हाई स्कूल से काफ़ी कम है। तो जो पैरामीटर्स फॉलो करना है एज पर लॉ वो फॉलो किया जा चुका है। बहुत से पेरेंट्स का आरोप ये भी है कि कोविड में जिस तरह से गवर्नमेंट ने छूट दी है, ऐसा KMES में नहीं हुआ। इस तरह का भी जी, ये एलिगेशन एब्सोल्युटली बेसलेस है। जो पेरेंट्स को रेस्ट्रिकेट किया गया है, जो स्टूडेंट्स को बोला गया है या जिन पेरेंट्स को बोला गया है फ़ीस भरने के लिए, इनकी फ़ीस पेंडिंग है 2017-18 एकेडमिक ईयर से। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी कि 15% फीस रिड्यूस करो फॉर द एकेडमिक ईयर 2020-21। 20% फीस रिड्यूस की जा चुकी थी, उससे ज़ायद। उसके बाद में 21-22 में कोई गाइडलाइंस नहीं थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। फिर भी इंस्टीट्यूट ने कंसिडरिंग द इकोनॉमिकल डिप्रेशन दैट हैव कम ड्यू टू कोविड 15% फीस जो है वो रिड्यूस किया फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। अब ये सारे पैरामीटर्स को स्कूल ने फॉलो किया है, पेरेंट्स नहीं फॉलो कर रहे हैं। पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमारी जो फ़ीस है वो हम नहीं भरेंगे। ये मुद्दा जो है ये पिछले 4-5 साल से पेंडिंग चल रहा था। अब इंस्टीट्यूट ने इन लोगों से जो डिमांड किया है दैट इज़ अंडर लीगल फ्रेमवर्क। सर, जिस तरह से देखा ये भी जाता है कि अगर विद्यार्थियों की फीस नहीं भरी जाती है तो विद्यार्थियों को क्लास से बाहर कर दिया जाता है। जी, ये कहाँ तक की सही है? सर आप एक जजमेंट जा कर के फाइंड कीजिए, नेट पर अवेलेबल है ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट की साइट पर। मैं आपको उसका पूरा उल्लेख भी दे दूंगा, आप मुझसे बाद में ले सकते हैं, वो ऑनलाइन अवेलेबल है। ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2018 में ऑन द 4 अप्रैल 2018 एक जजमेंट पास किया था जस्टिस BR गवई के थ्रू। उस जजमेंट में ये बताया गया था कि अनएडेड इंस्टीट्यूट्स, it will not be possible for unaided institutes if parents do not pay the fees, and if parents do not pay the fees the institutes are at liberty to cancel their admission। ये सर इसे थोड़ा हिंदी में भी मतलब बताइए कि बहुत से लोग ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक केस के अंदर 2018 में ये फाइंडिंग लिया था कि जो भी इंस्टीट्यूट्स अनएडेड इंस्टीट्यूट हुए हैं जिनको गवर्नमेंट का एड नहीं आता है, उन्हें अपनी फ़ीस के ऊपर पूरी इंस्टीट्यूट चलानी होती है। अब पेरेंट्स अगर ये कहे कि नहीं हम फीस नहीं भरेंगे, तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये गाइडलाइंस दिया था कि जो पेरेंट्स स्कूल में फ़ीस नहीं भर रहे हैं अनएडेड स्कूल में, उनका एडमिशन कैंसिल किया जा सकता है। स्कूल्स को ये अथॉरिटी है कि वो एडमिशन कैंसिल किया जाए। इट इज़ ये जो जजमेंट मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑनलाइन अवेलेबल है इजीली। ये ऐसा कोई जजमेंट नहीं है जहाँ पर रिपोर्ट नहीं किया गया है कोई चीज़। तो जो भी पैरामीटर स्कूल KMES स्कूल फॉलो कर रही है, दिस इज एवरीथिंग इज अंडर द एम्बिट ऑफ लॉ। तो जो आपने पेरेंट्स के ऊपर जो FIR करवाया है जी, तो वो किस बेसिस पे? सर ये FIR जो हुई है ये FIR ऐसी ही नहीं हुई है, या हमने नहीं करवाया है। पेरेंट्स को कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो इंस्टीट्यूट में आकर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को रिसॉर्ट करें। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप भी लीगली जा सकते हो। आप CCTV कैमरा फुटेज में देखिए, पेरेंट्स तो आ ही रहे हैं, साथ में उन्होंने कुछ ऐसे लोग लाए हैं जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते ही नहीं हैं। दिस इज़ वेल अंडर इन्वेस्टिगेशन। अब पेरेंट्स अगर इस तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को रिसॉर्ट करेंगे तो फिर ये एक स्टेट का मसला हो जाता है, ये सिर्फ इंस्टीट्यूट का मसला नहीं है। करने वाले लोग हैं उसमें जो पेरेंट्स के रूप में आ रहे हैं, कई विद्यार्थी यहाँ पर, मतलब ये कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं?
सर मैं एक बताऊं आपको कि 900 स्टूडेंट सिर्फ ऐसे हैं जो डिफ़ॉल्टर्स हैं, जिन्होंने फ़ीस नहीं भरी, ऐसे 900 बच्चे। बाकी बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल फ़ीस भरी है। सर इस मामले में इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में है, जो एफआईआर हुई है, ये एफआईआर एक क्रिमिनल एक्टिविटी पे हुई है। ये एफआईआर इसलिए नहीं हुई है कि फ़ीस नहीं भरा है इन्होंने। मुझे कोई इख्तियार नहीं है, अगर आप फ़र्ज़ कीजिए अगर मुझे किसी से कुछ लोन वापस लेना है अपना दिया हुआ, या कोई पैसे वापस लेने हैं, तो मुझे कोई इख्तियार नहीं है मैं उसके घर में घुसकर उसके माँ बाप को या घर की औरतों को तकलीफ़ दूँ। ये पेरेंट्स ने यहाँ पर घुसकर यहाँ की फ़ीमेल टीचर्स को तकलीफ़ दिया है, एरोगेंटली बिहेव किया है, इंट्रूड किया है, उनकी मॉडेस्टी को हर्ट किया है, तो ये क्रिमिनल एम्बिट में आता है। दिस डज नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ सिविल एम्बिट, इसलिए एफआईआर दाखिल हुई है। इस तरीके से अगर इंस्टेंसेस होते रहे तो हमारी स्कूल क्या, सिर्फ कोई भी स्कूल जो है वो यही इसको रिसॉर्ट करेगी कि एफआईआर फाइल किया जाए। सर जो इतने दिनों से जो प्रॉब्लम्स इश्यूज जो चल रहे हैं, तो इसमें हर बार अलग अलग पेरेंट्स रहते हैं कि एक सेट ऑफ पीपल है या एक सेट ऑफ ग्रुप है कि वही बार बार आ रहे हैं सामने? सर जैसे मैं थोड़ा पीछे जाऊँगा, ये जो सीसीटीवी कैमरा फुटेज है ये हम आपको भी प्रोवाइड कर सकते हैं, हम आपको भी प्रोवाइड करें कि आप भी देखिए उस चीज़ में कि कौन कितने फॉल्ट में है। अगर किसी तरीके से आपको फ़ीस नहीं भरनी है या आपका कुछ इश्यू है तो आप लीगली जाइए, आप इस तरीके से इंट्रूड नहीं कर सकते। दूसरी बात जो अभी सवाल आपने पूछा, मैनेजमेंट बात को इंस्टॉलमेंट चाहिए, जिस तरीके, और हमने पहले काफ़ी नोटिसेस इसी साल में दिया हुआ है, पेरेंट्स को इंटीमेट किया हुआ है कि आपकी इतनी फ़ीस पेंडिंग है, आप भर दीजिए। ये फ़ीस कई सालों से है, ये कोविड के वक्त की फ़ीस नहीं है कि इस कोविड में जो कम करना था वो कम करके हमने टोटल बताया। 2016-17 के एकेडमिक ईयर से फीस है। अगर पीटीए लागू होता है एज पर पीटीए जीआर, स्कूल की फ़ीस 800 से 1000 रुपया साल की हो जाएगी। सर ये उनका कहना है जी। दिस इज़ अ नॉन एडेड इंस्टीट्यूट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कैटेगोरिकल जजमेंट दिया है कि आर्टिकल 30 के हिसाब से माइनॉरिटी अनएडेड इंस्टीट्यूट्स जो है ये ऑटोनोमस स्ट्रक्चर में आते हैं, अपनी फ़ीस ये खुद डिसाइड करते हैं। ये फ़ीस डिसाइड होती है एज़ पर सेक्शन 6 ऑफ द फ़ी रेगुलेटिंग एक्ट। पीटीए इसको सैंक्शन देता है, पीटीए सैंक्शन दे चुका है इंस्टीट्यूट को। पीटीए को लेकर अपनी मैनेजमेंट की तरफ से क्या मतलब? कुछ नहीं, जैसे पीटीए फॉर्म होता है, जैसे रेगुलेशंस के हिसाब से पीटीए फॉर्म होना है, वैसे पीटीए इस साल भी फॉर्म हुआ है, इस साल भी फॉर्म हुआ है। पीटीए अपना सैंक्शन दे चुका है फीस के लिए। तो पिछले पीटीए ने 2018 में दिया था, बिकॉज उसके बाद आज तक के फीस बढ़ी नहीं थी। जब फीस बढ़ानी होगी तब सैंक्शन पीटीए से लेना होगा। उसमें भी अगर पीटीए को डिस्प्यूट है तो पीटीए शुड अवॉइड फॉर दी लीगल प्रोसीजर। इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट जो है ऑटोनॉमी है, वो अपनी फ़ीस को डिसाइड कर सकती है, बिकॉज आर्टिकल 30 ने हमें सेफगार्ड कर रखा है विथ रिगार्ड टू इंटरनल अफेयर्स। प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है आप लोगों का? सर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि जिस तरीके से इस बात को प्रोपोगेट किया जा रहा है पब्लिक में, कि प्रेशर लाया जा रहा है, एफआईआर किया जा रहा है और ज़बरदस्ती की जा रही है। सर कई 5-6 साल से इन पेरेंट्स की फ़ीस पेंडिंग है। ये आज का मुद्दा या इस साल का एकेडमिक ईयर का मुद्दा नहीं है, 5-6 साल पहले का फ़ीस का मुद्दा है। तो जिस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है, पीटीए ने सैंक्शन नहीं दिया, फ़ीस इतनी लेनी चाहिए, उतनी लेनी चाहिए, सर हर बात जो है वो लीगल फ्रेमवर्क में होना चाहिए। इंस्टीट्यूट लीगल फ्रेमवर्क को सारे तरीके से फॉलो कर रहा है। इन द लाइट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट जजमेंट्स और जो लॉस प्रिवेलिंग है रिगार्डिंग द अनएडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, उसके पैरामीटर्स पे इंस्टीट्यूट चलाया जा रहा है। ये मीटिंग इसलिए खास कर रखी गई, या ये कॉन्फ्रेंस आपके साथ में इसलिए खास कर रखा गया कि ये जो फॉल्स प्रोपोगेशन हो रहा है केमीएस इंग्लिश स्कूल के अगेंस्ट में, इस प्रोपोगेशन की जो सच्चाई है वो लोगों के सामने लाई जाए। इंस्टीट्यूट चलाना इज़ नॉट अ केक वॉक। आप सब जानते हैं कि सिर्फ एक घर चलाना कितना मुश्किल हो जाता है, यहाँ पर इंस्टीट्यूट चलाना है विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6500 स्टूडेंट्स, 300 टीचिंग प्लस नॉन टीचिंग स्टाफ और दिगर अखराजात दूसरे। विरोध करने वाले कितने लोग हैं उसमें? ओके, विरोध कर रहा 2-250 का मजमा है। एंड सर ये बात स्पेसिफिक है कि टू एंटर एनी स्कूल और एनी प्राइवेट प्रमाइसेस
इज़ एन एब्सोल्यूट क्राइम। आपको अगर कोई बात करनी है मैनेजमेंट से या स्कूल अथॉरिटीज़ से तो आप रिटर्न में दीजिए। ये लोग क्या एक बार भी आप लोगों से संपर्क जाए? कोई रिटर्न एप्लीकेशन इन्होंने हमें नहीं दिया, कोई तरीके से हमसे इन्होंने बात नहीं की। इनफैक्ट कुछ पेरेंट्स ने जाकर स्कूल एजुकेशन ऑफिसर के पास में कुछ लेटर्स दिए, कुछ रिप्रेजेंटेशंस दिए जिसमें उन्होंने पूरा फॉल्स कंटेंशन लिया है कि सिर्फ इस साल की फ़ीस बाकी है। ये बात का खुलासा होना ज़रूरी है कि जो फॉल्स प्रोपोगेशन है ये रुकना चाहिए, बिकॉज एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है ये हमारा फ्यूचर डेवलप करती है, हमारे स्टूडेंट्स या हमारी आने वाली जनरेशन्स का फ्यूचर डेवलप करती है। जब 5 साल से कोई आवाज़ नहीं उठाई गई या फीस नहीं भरी गई तो अब इस बात को किसी भी पैरामीटर पे लेकर जाना और कोई भी बात करना विदाउट एनी लीगल स्टैंड्स ये बेमतलब है। खासकर जो पीटीए की बात उठाई जा रही है, पीटीए का जो भी मामला है वो पूरी तरीके से एज़ पर लीगल पैरामीटर्स के ऊपर किया गया है। सेकेंडली, एजुकेशन ऑफिसर ने खुद ने ये दिया एक अपने ऑर्डर में, जो 15 दिसंबर का ऑर्डर है, एजुकेशन ऑफिसर भिवंडी निज़ामपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो एजुकेशन ऑफिसर हैं उन्होंने ये दिया हुआ है कि पेरेंट्स को फ़ीस भरना ही होगा। क्या लगता है सर, शिक्षा का मंदिर पुलिस स्टेशन तक ही जाना, जैसे कहा कि क्राइम का मतलब पूरा मामला होना, जी इसमें भी क्या लगता है आपको बदनामी? सर, शिक्षा का मंदिर पुलिस स्टेशन तक ले जाने वाले ये लोग हैं। हम पुलिस स्टेशन तक हमें जाने मजबूर किया गया है, ये इंस्टीट्यूट को जाने मजबूर किया गया है। अब अगर टीचर्स, फीमेल टीचर्स, मेल टीचर्स या जो टीचिंग स्टाफ है, अगर ये सेफ़ नहीं रहे तो इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी है उन्हें सेफ़ रखना। इस तरीके से अगर चलते रहा तो कल तो स्कूल का बच्चा भी हमको आकर धमकी देकर जा रहा है, स्कूल बंद करवा देंगे, इस तरीके से कुछ धमकियाँ आ रही है बच्चों की तरफ से। अब शिक्षा का मंदिर जितना ये है उतना ही पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि किस तरीके से शिक्षा की मंदिर की इज्जत करनी चाहिए। पुलिस में सबमिट किया है, वो सारा फुटेज इसके अंदर मौजूद है, उसकी कॉपी है।